चलिए तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। और अच्छा, कुछ लोग मैसेज करें अटेंडेंस लगाते हैं, तो जब लेक्चर करेंगे तो फिर अटेंडेंस लग जाएगी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, चीज़ों को सीख लें। ठीक है, चलिए तो अभी तक जो सर ने बात की है वो तमहीद समझ लीजिए कि हमने ये पढ़ा है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सीख लेनी चाहिए फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी तक ये सीखा है। ठीक है, तो पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने पहली दफा वर्जन 5 में ये चीज इंट्रोड्यूस की थी। इससे पहले नॉलेज एरिया नहीं था। ठीक है ना, तो हम जरा देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो PM 2, 3, 4 में तो नहीं था, 5 के अंदर ये चीज आई है कि एडिशनल नॉलेज एरिया। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें उन्होंने सिखाई हैं। पहली चीज तो आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज मिस कर दी आपने, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी that you need to identify who are the people that would be affected by the। नॉर्मली आप क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अगर सही स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपके प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट आएगी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको। फिर आइडेंटिफाई हो गए तो उनकी पर्सनैलिटी को समझना, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज नॉट सक्सेस, एनालाइज करना। तो ये थोड़ा सा हमें सीखना होगा और मैप करना होगा। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें करने के बाद लोगों का पता चल जाए कौन मेरे प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर हैं, और उनकी पर्सनैलिटीज को, उनकी एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करना। फिर आप उनको इंगेज कर लें, फिर आप एक प्लान बना लें। तो पहली वाली चीजें समझना, एनालाइज करना। तीसरी वाली चीज है प्रोजेक्ट के ऊपर उनको एंगेज करना, कोलैबोरेट करना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल से समझेंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप आपने सीखना होगा कि किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, किन लोगों का इंटरेस्ट है। तो आपको जरा पीछे बैठ के देखना होगा और उन लोगों के बारे में पूछना होगा कि ये नजर नहीं आ रहे, ये नहीं है। फिर उन लोगों को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कैसे करना होगा। पहली चीज है आइडेंटिफाई करना एंड परफॉर्म एनालिसिस एंड मैनेज रिलेशनशिप। ठीक है, नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम कुछ लोगों से जाके रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, और वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करते हैं। और फिर हम जो हमने वाटरफॉल पढ़ा है या एजाइल पढ़ा है कि अब अगर फॉर एग्जामिनेशन में एचआर का सिस्टम बना रहा हूँ और हेड ऑफ एचआर से मिला हूँ या सेल्स के 3 लोगों से मिला हूँ, बाकी लोगों से मैं मिला ही नहीं। जैसे भी एग्जाम्पल थी कि हमने कराची के लोगों से मिल लिए, बाकी लोगों से मिले ही नहीं और उस पर सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, तो हमें पता चला कि बाकी जगहों के प्रोसेस मुख्तलिफ थे जो कि हमारे एक्सपीरियंस है, तो हमने करेक्ट स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई ही नहीं किए, तो फिर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना। तो कस्टमर ने हमें बताया ही नहीं, तो कस्टमर नहीं बताएगा, उसने सॉफ्टवेयर कभी डेवलप करवाया ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज, 3 तरह के स्टेक होल्डर होंगे। ठीक है, अभी मैं डेवलपमेंट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ। कस्टमर में ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने आपको बुलाया है, पैसे दे रहे, ठीक है, स्टेक स्पॉन्सर। दूसरे वो लोग हैं जो आपको कंट्रोल्स बताएंगे। ठीक है ना, कंट्रोल्स का मतलब है हमें क्या करना है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और आखिरी वो लोग हैं जिनसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लेते हैं, जिनको हम कहते हैं ये कीबोर्ड यूज करते हैं या माउस यूज करते हैं की। ठीक है ना, उनका माइंड सेट, उनके सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और जो मिडिल की टीयर है उनका, 3 आपके स्टेक होल्डर है और तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाली नीचे के लोगों से मिले तो यू विल मिस फ्यू थिंग्स फ्रॉम दी अदर 2 लेयर्स। ठीक है, और फिर आपको चैलेंज आएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने नादरा का प्रोजेक्ट सुना है? जब डेटाबेस नादरा पे नहीं था तो एक मुश्किल होती थी शिनाख्ती कार्ड बनाना, ये करना। तो बात है 2000 में पूरे पाकिस्तान का डेटा जो है वो
सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन डेटा डालना एक अलग काम था। तो कराची हैदराबाद में बैठ के बकायदा लोग डेटा डाला करते थे, पैसे लेते थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाते थे। आई डोंट नो, अगर आपने कस्टमर के बिहेवियर को नहीं देखा, प्रोजेक्ट को नहीं समझा, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, स्टेक होल्डर मिस हो जाएगा। मसलन एक आदमी का डेटा एंटर करने में 2.5 से 3 मिनट लगते थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये था, कभी आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को देखा, वो माउस नहीं यूज करता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड से वो जो की पैड है ना उसको ठक 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 इस्तेमाल करता है, और बाकी फिर अल्फा न्यूमेरिक के लिए वो दोनों हाथ से कीबोर्ड नॉर्मली यूज नहीं करेगा माउस को। तो अगर 3 मिनट है और अगर 2 मिनट में एंटर हो रहा है तो ये सक्सेस है प्रोजेक्ट की। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को जबरदस्त स्क्रीन बनाने को दिया, उसने जबरदस्त स्क्रीन बना दिया, माउस ओरिएंटेड और बहुत सारी चीजें, और फैंसी किस्म का। अब जो उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर एंटर कर रहा है तो उसको माउस यूज करना है, नेविगेशन करनी है, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो एवरेज टाइम 2.5 से 3 मिनट से बढ़ के वो 4 से 5 मिनट हो गया। वॉज दैट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और नॉट? पूरे पाकिस्तान का डेटा डालना है नादरा का, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था या नहीं था भाई? सवाल समझ में आया सर ने क्या पूछा? क्या है सवाल? नहीं सर, रिपीट कर दें। सवाल ये था कि नादरा के प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री करनी थी, तो एवरेज टाइम 3 मिनट लगते थे। अब तो कोई ऐसा स्क्रीन बनाया जाए कि डेटा एंट्री जल्दी हो जाए, तो एक कंपनी को हायर किया उन्होंने, जबरदस्त नेविगेशनल स्क्रीन जहाँ माउस भी चलता है और खूबसूरत सी चीजें बनाया, और जब डेटा एंट्री करवाई तो एवरेज टाइम 3 मिनट से बढ़ के 5 मिनट 6 मिनट हो गया। अब सवाल ये करना है कि इज दैट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, या वो जो स्क्रीन बनी थी अच्छी थी या नहीं थी? थी तो बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, लेकिन जो डेटा एंट्री का टाइम था वो बढ़ गया। पूरे पाकिस्तान का डेटा एंटर करना है, जो भी 6 महीने में था वो अब साल भर में हो जाएगा। इज दैट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? नो सर। अब नो सर। नो सर। व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग? सर यूआई के चक्कर, यूआई को सही करने के चक्कर में सर उन्होंने टाइम तो उतना ही कंज्यूम हो रहा है जितना हमारे पास, बट भाई जब मैंने तो डेटाबेस नहीं नहीं था। कहा था यूआई इंप्रूव करो, मैं तो कह रहा हूँ डेटा एंट्री का टाइम कम हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव मिस हो गए, ठीक है ना? यस सर, डेटा यस एंट्री का, सर। ठीक और है। सर जब आपका जी जी बोलिए। सर आपका टाइम भी ज्यादा लग रहा है तो आपके मैन वर्क भी ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से कॉस्टली भी हो जाएगा देखा जाए तो। हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को अपने साथ रखते हैं। स्क्रीन बनाया, डेटा डालो, स्क्रीन बनाओ, डेटा डालो, कितनी देर में लग रहा है। तो वो स्टेक होल्डर मिस हुआ। हमने तो डेवलपमेंट टीम बिठाई जो डीएचएस उफा से पढ़े हुए थे, जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर थे, उनसे बनवा दी। जिसने डेटा एंट्री करनी है उस बेचारे को तो साथ ही नहीं बिठाया, ठीक है ना, वो नॉन मैट्रिक है, उसको उसको बिठा देना, पूछते हैं कि डेटा एंट्री करते कैसे हो, ये आ रहा है स्क्रीन से इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, और वो इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई, मूव हो गई, तो सारा प्रोजेक्ट सत्यानाश हो गया। ठीक है, दैट्स एन टिपिकल एग्जांपल। तो बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इस प्रोजेक्ट पे किस किस का स्टेक होल्डर, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। आइडेंटिफाई किया आपने, फिर आपकी स्ट्रेटेजीज होंगी किस तरह से इंगेज करना है। ठीक है, जो खुश मिजाज किस्म के, हंसमुख किस्म के लोग हैं, आउटवर्ड पर्सनैलिटी, वहां तो कोई मसला नहीं है। मसला वहां है जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और उनके पास, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहां आपको सीखना पड़ेगा उनको कैसे करना है। ठीक है, फिर आप उनको मैनेज करेंगे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। एक आदमी को अटेंशन चाहिए तो उसको अटेंशन देंगे, एक आदमी चाहता है कि मेरे से आगे रोजाना बात करें तो आप उससे बात करेंगे। कोई काम नहीं है जाके बात करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट सत्यानाश ना कर दें, क्योंकि आप उनसे मिलते नहीं हैं और वो बहुत बड़ी चीजें, और आप कहते हैं यार क्या जरूरत है, लेकिन भाई जरूरत है। आपको जाके उनसे मिलना चाहिए, उनसे उनकी सुनना चाहिए, और फिर वो आपको बहुत सारी बातें, ठीक है, तो उनसे दोस्ती करने की जरूरत है। तो ये नीड टू हैव द स्ट्रेटेजी। फिर आप कंट्रोल करेंगे स्टेक होल्डर को। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हम पहली चीज देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो हमने जो शुरू की 2 क्लासों में पढ़ा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल, ये डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या है, पहले शुरू करने से पहले आप इनिशिएट करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बेनिफिट देखते हैं, उसके नुकसान देखते हैं, फिर आप एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, तो दैट वाज द इनिशिएटिंग पार्ट। तो जिस वक्त आप इनिशिएट कर रहे हैं उस वक्त आपके पास लोगों की पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, कौन लोग होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, खास तौर से वो लोग जो इंट्रोवर्ड हैं या खुश मिजाज नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो होना चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि जब हमारे पास जब मिलते हैं, जहाँ चैलेंज आता है, जहाँ आप क्रॉस लगाते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी का एक स्टेक होल्डर रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर जब आप प्लानिंग पार्ट कर रहे हो तो फिर उन लोगों के नाम, उन लोगों की डिजिग्नेशन, सारी चीज़ें, और उसके अंदर फिर आप, ठीक है, फिर आप रजिस्टर कर रहे होंगे, जो स्टेक होल्डर मैनेज कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट क्या है, कैसे है, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये पहला स्टेप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और रजिस्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जनाब, तो ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन है, आपको पता ही चल गया होगा। तो ऐसे लोग जो एग्जर्ट करेंगे इन्फ्लुएंस और हाई इम्पैक्ट, वो मेरे साथ होने चाहिए। ठीक है, ये जरा देखिए, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के शुरू में आपको अनकवर करना है। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 लोगों का प्रोजेक्ट, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने मुझसे पढ़ी है उनको मालूम है, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करना। तो ऑटोमेशन आसान होता है, चेंज मैनेज करना वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें लोगों को अपने साथ लेके चलना, लोगों के साथ बताना। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, और खास तौर पे जो ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया और कहीं लगा दिया और वो चला नहीं रहे, तो मैं नहीं चलवा सकता हूँ, तो उसका बॉस ही चलवाएगा, तो मैं कैसे एग्जर्ट करवाऊंगा प्रेशर को, कैसे उनको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो फाइंड आउट हु विल कंट्रीब्यूट। ठीक है, आपको बता दिया जी फलाने मैनेजर से मिल लीजिए, उनसे तो मिल लेंगे, लेकिन आप अपनी नज़र खास रखेंगे, लोगों से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में गए और आपको अंदाजा हो गया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो चेयरमैन का भतीजा है, लेकिन वो जो साहब बैठे हुए हैं ना सामने, इनको ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो भतीजे को नाराज भी नहीं करना और नॉलेज इन्हीं से लेनी है। अब ये वो अनऑफिशियल लीडर कहलाते हैं, अनऑफिशियल लीडर, वो नॉलेजेबल, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं है तो वो साइड पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन के जो है वो भतीजे साहब। तो अब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। आपका काम उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना है, आपका काम है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है। ठीक है ना, फिर इसी के मतलब आप प्रोसेस को देखेंगे कि सेल्स का प्रोसेस और एचआर का प्रोसेस कहाँ है और कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन से लोग इनपुट। ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी मुझसे तो आपने देखा होगा जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम डीएफडी डायग्राम्स बनाते हैं, तो डेटा फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन इसको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन इसको लेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस का प्रोसेस। तो बिजनेस का प्रोसेस समझ में आएगा तो कुछ लोग जो आपसे मिलवाए नहीं गए, आप कहेंगे नहीं मुझे इससे भी मिलना है। ठीक है, तब आप मिलेंगे और फिर आप उसको, ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्टेक होल्डर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या मैं एग्जांपल देके और इलेबोरेट करूं, समझाऊं या आगे चलूं? क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, अब ये टेक्निक्स बताई हैं, ये पीएम बॉक्स से लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, पीएम बॉक्स का मतलब है। ठीक है, अभी मैंने किताब भी अपलोड की है, उसको भी पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सवाल कीजिए सर से। पहली चीज क्या करनी है, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक आदमी ने आपको बुलाया है पैसे देके, पैसे और टाइम दे रहा है, वो क्या चाहता है कि जब सेटिस्फाई हो तो वो आपको दोबारा बुलाए और आपको शाबाश दे। ठीक है, तो व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, फिर आप दरमियान के लोग, फंक्शनल मैनेजर, जैसे मैंने बताया था ना कि स्पॉन्सर, फंक्शनल मैनेजर और आखिर वाले लोग। तो फंक्शनल मैनेजर्स, इनका ये क्या चाहते हैं, इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, इनके मसले क्या हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं,
जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू सॉल्व होंगे। तो जिन्होंने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से पढ़ी है या एफआईपी में आपने देखा होगा ना, प्रोजेक्ट एफआईपी जो आपका प्रोजेक्ट है, मैंने पढ़ाया था ना डेफिनेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू होता है या प्रॉब्लम से इनिशिएट होता है एक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, पेन पॉइंट को सॉल्व करेगा। तो वो है क्या जिनको मैं सॉल्व करने आया हूँ, तो वो पता होना जरूरी है आपके पास। आखिरी चीज है कि फीचर्स फंक्शनैलिटी इनको क्या चाहिए, ठीक है, ये आखिरी चीज है। तो टॉप से चलेंगे दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दरमियान में चलेंगे पेन पॉइंट और आखिरी में चलेंगे फंक्शनैलिटी। अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो आप फंक्शनैलिटी तो दे देंगे जो हो सकता है स्पॉन्सर के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई नहीं करे, और कहेगा हाँ यार सॉफ्टवेयर तो बन गया है, बनाया है भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मसला तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। 1.5 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मैं वहीं खड़ा हूँ, 10% इंप्रूवमेंट आई है, दैट्स नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। स्पॉन्सर सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है। क्यों नहीं मीट हो रही है? क्योंकि मैंने तो वो पूछा नहीं था, उससे मुलाकात नहीं थी, पेन पॉइंट्स मुझे नहीं पता थे, मैं तो फंक्शनैलिटी पे सारा जोर था, यूजर से मिल रहा था, जो उसने कहा मैंने बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो आई मिस्ड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स, ठीक है। अगर वो मिस हो गए तो मेरे पेन पॉइंट्स मुझे पता नहीं थे, और मैं, बात समझ में आ गई? तो प्रोजेक्ट करना एक अलग काम है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना और इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको एड्रेस करना इज अ सक्सेस। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। चलिए अब एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें पेन पॉइंट समझ में आ जाए, और फिर हम कहेंगे ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट में एक जगह था, तो वहां पर एक कंपनी ने, बेवरेज कंपनी ने सैप लगाया हुआ था और बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल लगाया हुआ था। और अच्छा, बेवरेज कंपनी दो ही हैं पूरी दुनिया में, एक कोक बेचती है, एक पेप्सी बेचती है, तो एक बेवरेज कंपनी ने लगाया हुआ था। तो बिजनेस इंटेलिजेंस से क्या होता है कि हम लोगों के ट्रेंड्स देखते हैं, किस रीजन में क्या चीज़ बिकती है, कौन से साइज की बिकती है। तो हर चीज़ हर जगह पॉपुलर नहीं होती है, तो रूल ऑफ एवरेज नहीं होता है, बल्कि जहाँ ये चीज़ पॉपुलर है वही बना के बेचो, यहाँ ये वाली पॉपुलर है तो ये बना के बेचो, और ये पैसे बनाओ ना, मतलब जो चीज़ बिक रही है वो बेचो। तो ठीक है, तो वो ट्रेंड से बहुत पता चल रहा था और हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई बिजनेस इंटेलिजेंस से। तो दूसरी बेवरेज कंपनी को पता चला तो उन्होंने भी सैप भी लगाया हुआ था और बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई का टूल भी लगा दिया, लेकिन 4 महीने 5 महीने लगने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए जो दूसरी बेवरेज कंपनी के थे। नीचे वाली चीज तो हो गई, फंक्शनैलिटी मिल गई, बीआई मिल गई, सारी चीजें मिल गई, समथिंग वेंट रॉन्ग। पेन पॉइंट क्या था, कैसे सॉल्व होगा, वो रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें मिस कर दी थी। तो दैट इज नॉट ए सक्सेस। लगाई वही प्रोडक्ट को लगाया, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिस कर दी डेटा एंट्री करते वक्त, और वो रिपोर्ट हमें वैसी नहीं मिलती जैसे हमें चाहिए। तो हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, और हमारे पेन पॉइंट रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 4-5 लाख डॉलर भी खर्च हो गए, 6 महीने भी लग गए, 4 महीने लग गए, लेकिन वो फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि स्टेक होल्डर, पेन पॉइंट, सक्सेस, ये कितने इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, तो पहली चीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप प्रोसेस को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखेंगे। पहला काम ये करना चाहिए कि ये हमें बता दिया है कि एचआर का सिस्टम बनाना है, तो एचआर के लोगों से मिल लीजिए। तो एचआर के लोगों से तो मिलेंगे, लेकिन आप ये बाकी फंक्शनल लोग, छुट्टी कैसे अप्रूव होती है, कैसे नहीं होती है, कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, कौन कौन लोग हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे भी तो मिलना जरूरी है। नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन बहरहाल हमें, वी नीड टू अंडरस्टैंड एचआर का सिस्टम किन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, किन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेता है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, फिर मैंने बताया ना, अनऑफिशियल लोग जो नॉलेजेबल होते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन लोगों को पे नजर रखना, मोस्ट नॉलेजेबल पीपल। ठीक है, फिर ऐसे लोग जो बहुत पुराने हैं, जिनको
डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये हमेशा ऐसी होता है। तो वो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज किसके पास है, ठीक है। फिर ऐसे लोग जो बहुत डेलिजेंट है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रॉम ए लार्ज प्रोजेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों से दोस्ती रखना, ठीक है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। मसलन हम एक बैंक में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो वो लेना इंफॉर्मेशन मुश्किल हो गया। उसको डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी देर में कोई आ रहा है, थोड़ी देर में जा रहा है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन देना भी चाहता था, लेकिन वो इतना बिजी था बेचारा। तो 2 दफ़ा हमारी मीटिंग जो है ना, वो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम गए तो थे 2-2 घंटे के लिए, लेकिन क्या लिखा जी, कुछ भी नहीं लिखा। ये 2-4 चीजें सर उस बता पाए वो। तो मैंने उनसे कहा कि डियर स्टेक होल्डर, ऐसा करते हैं, सैटरडे को पिज्जा खाते हैं, ठीक है। और आप वहाँ बैठ जाइएगा, खाते जाइएगा, और हम अपने बीए के साथ आ जाएंगे। तो हमने 2 घंटे में उसको पिज्जा खिलाया, लेकिन 2 घंटे में जो रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई, ठीक है। तो वो हमें पता चल गया यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है और खाने पीने का शौकीन है, और ठीक है। तो तो पता चल गया कि जी इन्फॉर्मेशन आपको जो 2 मीटिंग में नहीं मिल पाई थी वो मिल गई यहाँ पर आसानी से, सारा कुछ करके 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो प्रोजेक्ट मैनेजर और बीए को ही सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा आदमी जरूरी है, किसको किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली आप, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे देखना है कि सेल्स के लोगों पे फोकस करना है, तो सेल्स की टीम पे फोकस करूँ। कौन कौन लोग होंगे, अगर मैं कराची में हूँ तो उसके ऊपर कौन है, क्या वो कराची में अवेलेबल है, और बाकी क्या चीज़ है। तो मेरा सारा फोकस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस पे होना चाहिए, टीम पे नहीं, प्रोसेस पे। तो उस प्रोसेस में जो जो लोग हैं जिनसे मुझे पूछना है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो परचेज का हो, सबसे मुझे पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मुझे फलाने साहब से नहीं मिलवाया, लेकिन मैं कहता हूँ जरा प्लीज उनसे मिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स हाउ यू शुड डू इट, ठीक है। इसको यहाँ तक रोक लें, और इसको फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, और हम यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। और जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो रुक जाइए, मुझे बता दीजिए नॉर्मली, ठीक है। वैसे तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन ऐसे लोग जो अभी मैसेज भेज रहे हैं मुझे, अब वो बता दें मुझे, ठीक है। सर कैन आई कॉल देम इनडायरेक्ट वंस, ठीक है। मैं अटेंडेंस पे दोबारा जा रहा हूँ। ओप्स, पहली वाली अटेंडेंस पे, तो पहली अटेंडेंस लग जाएगी, इसको मैं रिपीट कर दूंगा। तो जिनकी नहीं लगी थी वो जरा बता दीजिए भाई, मुझे मैसेज कर दें या बता दें किनकी नहीं लगी है। सर सलमान सेकंड नेम, सलमान सेकंड नेम। सलमान सेकंड नेम, और बताइए। सर सागर कुमार। सागर कुमार, नंबर याद है सागर? सागर 38। नाम जी, अब याद रख लीजिए 38। सर को याद नहीं रहेंगे, आपको याद होना चाहिए अपना नंबर, ठीक है। चलिए, तो इसी को सर आज से